एक लड़की की गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर उसके पास रुककर मदद मांगता है, लेकिन लड़की उस पर भरोसा नहीं करती। फिर एक कार आती है जिसमें एक शरीफ सा दिखने वाला लड़का बैठा होता है। लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन लड़की को पता ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गाड़ी की सीट के नीचे उसका हाथ लगता है और वहाँ एक खून से लथपथ लाश पड़ी होती है। लड़की को समझ आता है कि यह लड़का दरअसल एक कातिल है जो हाईवे पर आने जाने वाली लड़कियों का कत्ल करता है। अचानक गाड़ी रुकती है और वो आदमी लड़की को मार डालता है। अगली सुबह एक बस वहाँ से गुजर रही होती है। रेडियो से खबर चलती है कि यहाँ से एक लड़की लापता हुई है। फिर बताया जाता है कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बस ड्राइवर कहता है कि उसे एक शॉर्टकट पता है। जल्दी पहुँचने के लिए सब लोग उसी रास्ते पर जाने को कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ एक अजीब सी सुरंग टनल आती है। ड्राइवर कहता है, मैंने इस रास्ते को पहली बार देखा है, शायद नया बना हो। अचानक एक आदमी बीच सड़क पर आ जाता है और बस रुक जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि सुनसान रास्ते पर यह आदमी क्या कर रहा है, लेकिन वो खुद को यात्री बताकर बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक यात्री अखबार पढ़ रहा होता है और चौंककर देखता है कि अखबार में छपी तस्वीर इसी आदमी की है और वो एक अपराधी है। अब सुरंग को पार करने में बहुत वक्त लगने लगता है। टोनी ड्राइवर को शक होता है क्योंकि सबसे लंबी सुरंग भी यहाँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेती, लेकिन ये सुरंग खत्म ही नहीं हो रही। लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, मगर 30 मिनट तक तेज चलने के बाद भी निकल नहीं पाते। ड्राइवर बस रोक देता है और सब उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं। गर्भवती औरत को अपना फोन नीचे पड़ा मिलता है जो कुछ देर पहले ही बस से गिरा था। अब सबको समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लोग डर जाते हैं। तभी अलैन नाम का लड़का सबको शांत रहने को कहता है और रस्सी पकड़कर सुरंग में पैदल चलने का सुझाव देता है। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें दूर से अपने ही साथी वापस बस की तरफ आते दिखाई देते हैं। यानी सुरंग सीधी दिखती है, लेकिन बार बार वही जगह सामने आ जाती है। अब सबको समझ आता है कि वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। खाने का सामान सब इकट्ठा करके बराबर बांटा जाता है। फिर 4 लोग सुरंग की जांच करने निकलते हैं। अचानक लाइट चली जाती है और जब टॉर्च चलाते हैं तो अलैन गायब होता है। सिर्फ खून के निशान दिखाई देते हैं। निशान का पीछा करते हुए लोग एक दीवार तक पहुंचते हैं। दीवार तोड़ने पर पीछे एक कमरा मिलता है जहां इंसानों के कटे हुए हाथ और एक नक्शा मिलता है। नक्शे से पता चलता है कि यहाँ 3 सुरंगें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक अजीब कैलेंडर है। हर पन्ने पर 15 जुलाई लिखा हुआ है। कैलेंडर को दीवार से हटाने के बाद पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से लोग एक और कमरे में पहुंचते हैं जहाँ टीवी पर एक औरत को फांसी पर लटकता हुआ दिखाया जाता है। फिर वे लोग दूसरी सुरंग टनल में जाते हैं जहाँ उन्हें उनकी ही बस मिलती है। चेक करने पर पता चलता है कि अब वे किसी और टाइम जोन समय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बस के अंदर से इन लोगों को खाना मिलता है और उसी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्राइवर टोनी को एक बंदूक मिलती है। वो सबको डराकर कहता है कि खाना उसी को दो। सब डर के मारे अपना खाना उसे दे देते हैं। इस सुरंग में समय बहुत तेजी से बीत रहा होता है, जिसकी वजह से सभी को जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। थोड़ी देर बाद सारा को बहुत भूख लगती है। वो टोनी को इस्तेमाल करके उससे थोड़ा खाना ले लेती है। तभी एक लड़का टोनी का खाना चोरी करता है और टोनी उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। जब टोनी उसे मार ही रहा होता है तभी पीछे से कोई आकर टोनी को मार देता है। भूख से तड़प रहा लड़का बस के नीचे देखता है। वहाँ उसे एक छेद दिखाई देता है। सब मिलकर बस को हटाते हैं और छेद से अंदर जाते हैं। अंदर एक अजीब सा कमरा होता है जहाँ कुछ तस्वीरें और इंसानों के कटे हुए अंग पड़े होते हैं। टीवी पर वही औरत दिखाई देती है जो फांसी पर लटकी थी, लेकिन अब वहाँ पानी भर चुका है। फिर से दीवार पर एक कैलेंडर टंगा मिलता है। जब उसे हटाते हैं तो ये लोग तीसरी सुरंग में पहुँचते हैं, लेकिन ये सुरंग बहुत खतरनाक होती है। यहाँ फिर से उनकी बस मिलती है, मगर इस बार बस में सांप और चूहे होते हैं। भूख से परेशान एक लड़का सड़ा हुआ खाना भी खा लेता है। प्रेग्नेंट औरत को उस पर दया आती है और वो उसे अपना थोड़ा खाना दे देती है, लेकिन वो लड़का बंदूक निकालकर सबका खाना छीन लेता है। वो कहता है, जब भी कोई मरता है तो हमें नया रास्ता मिलता है, इसलिए किसी को मरना ही होगा। वहाँ 2 भाई बहन भी होते हैं। वो लड़का उन्हें एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटता है। बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और लड़के के सिर पर वार करती है, लेकिन वो लड़का उसे गोली मारकर मार देता है। फिर वो सारा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कोई आकर उसे मार डालता है। 2 लोगों की मौत के बाद उन्हें एक और रास्ता मिलता है। वे फिर एक नई सुरंग में पहुंचते हैं। अब जब वे लोग सुरंग की जांच शुरू करते हैं तो सारा को अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। उसे सभी मरे हुए लोग नजर आते हैं। डर के मारे सारा भागती है और एक जगह पहुंचती है जहां बहुत सारी लाशें और एक शीशा रखा होता है। जैसे ही सारा शीशे में देखती है, पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। उधर प्रेग्नेंट औरत एक बच्चे को जन्म देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि बच्चा मर चुका है। बच्चे की मां जॉन को मार देती है। जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि पुलिस की एक मीटिंग चल रही है। पुलिस बताती है कि एक क्रिमिनल पकड़ा गया है जो अब कोमा में है। उसने कई औरतों की हत्या की थी, लेकिन सियारा नाम की एक औरत अभी भी जिंदा है। वो कहाँ है ये सिर्फ क्रिमिनल ही जानता है। क्रिमिनल को समझने के लिए पुलिस साइकोफेंटिक की मदद से उसके दिमाग में जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि सियारा कहाँ है। अब सच्चाई सामने आती है। क्रिमिनल के दिमाग में जाने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था, और जॉन असल में सियारा का पति है। ये सब कुछ वो अपनी बीवी सियारा को बचाने के लिए कर रहा था। अब तक जो भी सबने देखा वो सब क्रिमिनल के दिमाग के अंदर का था। फिर उन्हें पता चलता है कि सियारा को नदी के किनारे किसी गुफा में रखा गया है। पुलिस तलाश करती है, लेकिन जल्द ही वहाँ तेज बारिश होने वाली है और नदी की सारी गुफाएं पानी से भर जाएंगी, इसलिए सियारा को जल्दी ढूंढना जरूरी है। जॉन पुलिस से पूछता है कि उन कमरों के कैलेंडर में हर जगह 15 जुलाई ही क्यों लिखा था। पुलिस बताती है कि उसी दिन क्रिमिनल के माँ बाप मारे गए थे।
उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर था और उसने अपने पति को मार डाला था। इसी वजह से क्रिमिनल के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। असल में सभी लोगों को क्रिमिनल के दिमाग में इसलिए लाया गया था ताकि यह पता चल सके कि वो क्या सोचता है और सियारा को कहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन सबको मारने वाला असली इंसान कोई और ही था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप आगे देखना चाहते हैं कि क्या हुआ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।